कहते हैं कि सहचरी सिंघनी का दूध है, इस भाव का जो दूध है वो सिंघनी का दूध है, हर किसी को नहीं पचता। तो हम गोपी भाव वाले भैया कहते हैं कि हमें सिंघनी का दूध नहीं पीना, हम बकरी के दूध में खुश हैं और हमें नहीं पचाना सिंघनी का दूध, हम बकरी के दूध में ही अपना पेट गुजर कर लेंगे। तो प्रियतम प्रेम दे या ना दे, पास आए या दूर रहे, हमारी बात माने, हमारी इच्छा पूरी करे या ना करे, वो हमारा प्रियतम है, था, रहेगा हमेशा हमारा। तो आप लोग वे सहचरी वाले जितने भी हैं वो कैसे कह सकते हैं कि गोपी का कि खुद का सुख छुपा हुआ है, खुद कामना छुपी हुई है, खुद का स्वसुख कामना है, इसलिए वो प्रीतम के पास जाती है। सहचरी की कोई स्वसुख कामना नहीं है। ये चीज़ भी एक अहम का निशानी है। हम रोएंगे उनके वियोग में क्योंकि प्रेम है, हम रोएंगे उनके वियोग में कि वो हमसे दूर है, हम रोएंगे क्योंकि हमें उनसे प्रेम है। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सब की सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और महत्वपूर्ण सा विषय लेकर, जो कि एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि जो भाव को लेकर आजकल कन्फ्यूजन है लोगों में, और जब से ये हमारे प्रेमानंद महाराज जी राधा वल्लभी संप्रदाय से जब से ये उसमें आए हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की चर्चा में आए हैं, यंगस्टर्स इनके फॉलोअर्स हो रहे हैं, तब से ये सहचरी भाव जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। बहुत ज़्यादा लोगों को जिज्ञासा है इसके बारे में जानने की। तो आज का विषय उसी के बारे में है कि एक सब्सक्राइबर ने मुझसे प्रश्न किया कि ये गोपी भाव, सहचरी भाव और मंजरी भाव ये क्या है, इसमें अंतर क्या है। बेसिकली ये मोस्टली एक ही वर्ड से दिखाई देते हैं, पर्यायवाची दिखाई देते हैं एक दूसरे के। गोपी, सखी, सहचरी, मंजरी, ये 4 वर्ड हो गए और ये सिमिलर से दिखाई देते हैं, पर्यायवाची नज़र आते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। हाँ जी, इनमें अंतर है, छोटे छोटे से अंतर हैं। जैसे वैरायटी के अंदर वैरायटीज़ होती हैं, ऐसे ही ये सखियों के अंदर वैरायटीज़ हैं, वैसी हैं, और उसके बारे में आज के बारे में बताऊंगी। तो उसमें पहले हम बात करते हैं कि गोपी भाव है। गोपी भाव के बारे में, गोपी भाव क्या है? गोपी मतलब जो गोप और गोपी, गोप मेल वर्जन्स थे ठाकुर जी के सखा होके, उनको गोप कहते थे। अब गोप में हमारे नंद बाबा भी आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ सखा ही आएंगे ठाकुर जी के, कि जो दोस्त थे, सखा थे, मधुमंगल, सुदामा, ये सब तो हैं ही गोप में। बाकी काका, चाचा, चाची और ये हमारे नंद बाबा भी गोप में ही आएंगे। ठीक ऐसे ही गोपियाँ भी, जो यशोदा मैया जो मैया है वहाँ, ब्रज की जितने भी मैया हैं ठाकुर जी की, जिनको वो सब मैया मैया बोलते हैं या काकी बोलते हैं, चाची बोलते हैं, वो सब भी गोपी के अंतर्गत आती हैं। और गोपी एक कॉमन वर्ड हो गया बेसिकली। उसके अंदर गोपी के अंदर सखी भी आ जाती हैं और गोप के अंदर सखा भी आ जाते हैं। गोपी के अंदर सखी भी आ जाएगी, मैया भी आ जाएगी, काकी भी आ जाएगी, और सहचरी भी बोल सकते हैं। कॉमन वर्ड हो गया गोपी, है ना। गोपी तो अब आपको पता चला, गोपी कॉमन वर्ड है, जिसके एक गोपी कैटेगरी है जिसके अंदर जिसके अंदर हमारी यशोदा मैया आदि के भाव भी आ जाएंगे, काका, चाची, मामी जो भी है। उसके अंदर हमारी सखी का भी आ जाएगा, जो सिर्फ सखी है। उसके अंदर उनकी प्रियतमा जो उनको प्रियतम मानती है, सखी है मतलब जो उनको प्रियतम भी मानती है, सखा भी मानती है, वो भी गोपी कहलाएगी। और जो सहचरी हैं वो भी गोपी कहलाएगी। गोपी एक ऐसी कैटेगरी हो गई, है ना। अब आता है दूसरा चीज़ सखी, है ना। सखी में ये नहीं, कैटेगरी नहीं है, गोपी एक वैरायटी हो गई फिर सखी। अब बोर्ड होता है मेरे पास तो मैं समझा देती आपको। तो जो फिर गोपी के अंतर्गत क्या आती है, उनकी जो मैया वाला भाव है गोपी, वो भी यशोदा मैया हो गई। और एक सखी मतलब जो अपने ठाकुर जी को प्रियतम मानती है, अपना प्रियतम मानती है, सखा मानती है, उनकी सखी अपने आप को उनकी सखी मानती है, वो गोपी कहलाई जाएगी। वो भी गोपी के अंतर्गत ही हो गई, है ना। सखी, उसको सखी भी बोल सकते हैं, गोपी भी बोल, लेकिन यशोदा मैया को सखी नहीं बोल सकते, है ना। और दूसरा जो आपने बोला कि सहचरी, अब सहचरी और मंजरी ये जो 2 कैटेगरी है ना, ये सखी के अंतर्गत ये अलग कैटेगरी आ गई। गोपी के अंदर ही मतलब ये एक अलग कैटेगरी आ जाती है। सखी की अलग जो है, जो गोपी है वो अपने प्रियतम मानती है, और ये जो सहचरी, इस गोपी में भी सहचरी, मंजरी, ये अलग कैटेगरी आ जाती है।
ये भी आते है तो ये गोपी के अंदर ही कैटेगरी आती है। गोपी भी कहलाएगी, सखी सहचरी गोपी क्यों नहीं कहला सकती, वो गोपी भी कहलाएगी। वो तो मल्टीटास्कर है, सहचरी तो मल्टीटास्कर है, वो सब कुछ कर सकती है। वो अपने वो प्रियतम भी मानती है उनको। हालांकि सहचरी भाव में प्रधानता प्रिया प्रियतम के मिलन की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास ऐसा सौभाग्य उपलब्ध नहीं है कि वो अपने ठाकुर जी उनको ऐसा अवसर नहीं देते हैं। ऐसे अवसर तो उनके पास सामने रखे रहते हैं, ठाकुर जी उनको इच्छा जताते भी हैं, लेकिन वो प्रधानता अपनी किशोरी अपनी स्वामिनी की इच्छा की रखती हैं कि आप हम उनके प्रियतम हैं, तो हम आपकी दासी हैं, हम आपको वैसे नहीं, आपको स्वीकार नहीं सकती, तो वे वहाँ से निकल जाती हैं। तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं है कि वो कहला नहीं सकती, वो गोपी नहीं कहला सकती, उनके पास भी सारे अधिकार हैं, सब उनकी इच्छा पर है ना। लेकिन प्रधानता वहाँ पर खुद ही उस भाव में ऐसा होता है कि प्रिया प्रियतम के मिलन में ही खुशी मिलती है। तो ये हो गया। तो सहचरी और मंजरी में भी दो आते हैं, मतलब जो सखी जो राधा रानी की जो सखियाँ हैं उसमें दो कैटेगरी आ गई ना, सहचरी और मंजरी। तो सहचरी जो होती है, सहचर मतलब अटेंडेंट, मतलब सहचर मतलब साथ में घूमना, साथ में मतलब अटेंडेंट जो एक बनकर रहता है साथ में, जिसके साथ विचरती हैं प्रिया जी, वो उनकी सहचरी हो गई। साथ में रहती हैं वो उनके हर समय, और हर समय उनके साथ रहती है, उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखती हैं, और हर एक चीज़ का जो उनकी सेवा है जो है। और उसमें जो है मंजरी जो होती है, सहचरी में ऐसी भी हो सकती है, सहचरी और मंजरी का बेसिकली, और मंजरी जो होती है वो बहुत छोटी एज की होती है, 9-10 साल की, 8-9 साल की, और वो हर समय प्रिया प्रियतम के साथ रहे, वो प्रिया जी के साथ कभी एक क्षण के लिए अलग नहीं होती, वो ये है। और दूसरा सबसे बड़ा वे सहचरी और मंजरी में ये है कि सहचरी में जो मैंने आपको बताया ना कि वो प्रियतम भाव भी कर सकती है, उसके इच्छा के ऊपर है, बेसिकली वो नहीं रखती, पर लेकिन कोई सहचरी ऐसी भी है जो प्रियतम को अपना प्रियतम स्वीकार लेती है। ऐसे बिल्कुल प्रिया की निष्ठा में नहीं इतनी होती वे। लेकिन जो मंजरी जो है, मंजरी की जो स्पेसिफिकेशन मतलब इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ना मंजरी भाव की स्पेसिफिकेशन ये है कि वो प्रिया जी की पूरी निष्ठा में होती है, प्रिया जी की, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रिया जी को ही पूरी समर्पित होती है। और वो उनके प्रियतम को, वो अगर आए भी, खुद भी उनको वो स्वीकारना चाहें, वो तब भी उनको उस प्रियतम रूप से नहीं स्वीकारती, कहती है मैं आपकी दासी हूँ, आप हमारे स्वामिनी जो के हमारे प्रियतम हैं, मैं आपकी दासी हूँ, और वो यहाँ से बहाना बना के निकल लेती है, फिसल लेती है। मंजरी भाव की ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है। सहचरियों में भी कई सारे, आप सोचेंगे मैं ये सब कहाँ से बता रही हूँ, मैंने विनोद बाबा से सुना था, विनोद बाबा ने ये सब चीज़ का बताया था। तो सहचरियों में भी कहीं आप देखेंगे, विनोद बाबा का चैनल है एक, तो सहचरियों में भी कई सहचरियाँ होती हैं, कुछ राधा, कुछ विपक्षा, सपक्षा, ऐसे बताया था उन्होंने। कुछ मतलब विपक्ष में होती हैं, मतलब कुछ कृष्ण ठाकुर जी के पक्ष में होती हैं कि अगर ठाकुर जी मान कर जाए तो वो ठाकुर जी की साइड लेती है, और कुछ राधा रानी के पक्ष में होती हैं कि मतलब अगर राधा रानी मान कर जाए तो वो ठाकुर जी को सुनाती हैं, या तुमने ऐसे किया, ऐसा किया हमारे श्री ये वो, तो वो राधा रानी के पक्ष लेती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि किसी के पक्ष में नहीं होती, वो दोनों सब चाहती है दोनों मिले ठीक से रहें, और वो वहाँ से जब कुछ विवाद होता है वो छोड़ के चली जाती है, वो उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर पक्ष नहीं होता। हाँ, ये होती हैं, कुछ इनके पक्ष में होती है, कुछ नहीं, कुछ ठाकुर जी के पक्ष में होती है, कुछ राधा रानी के पक्ष में होती है, सब लीला ही तो है तो सब एक ही। और मंजरी का, सहचरियों का मन जो है ना, जैसे मेरा मन है, अब मेरे मन में कोई नहीं जानता इस वक्त क्या चल रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, वहाँ पर ऐसा नहीं है। अब जैसे राधा रानी का अगर मन है, मैं सपोज, है ना, तो उनके मन की सब जो सहचरियाँ, जितनी भी सहचरियाँ मंजरियाँ हैं, उनका मन और उनका मन एक ही होगा। अभी तो ऐसा नहीं है ना, जैसे आप लोग हैं, आप लोग जान सकते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या मैं कौन हूँ, क्या मतलब क्या सोच रही हूँ, कुछ नहीं जान सकते ना। वहाँ पर ऐसा नहीं है। राधा रानी के मन की मतलब मन बिल्कुल मतलब एक मतलब बांट दिया जाता सारे सहचरियों मंजरियों में, कि जो उनको फील होगा वही सेम उनको फील होगा, जो उनको महसूस होगा, उनको गुस्सा आएगा तो उन्हें भी गुस्सा आएगी, वे नाराज़ होंगी उन्हें भी नाराज़, वे खुश होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी, आनंद में होंगी तो उन्हें भी आनंद आएगा, और अगर वो रो रही होंगी, विरह में होंगी तो उनको भी विरह आएगा। तो इसीलिए तो कहते हैं जब निकुंज में घुसते हैं ठाकुर जी, तो वहाँ उनकी सहचरियाँ खड़ी होती हैं जब, तो उनके हाथ जोड़कर वो पहली सहचरी का शक्ल देख के ही समझ जाते हैं कि आज प्रिया जी का मूड कैसा है,
कैसा उनका आज का मतलब आज किस मूड में वे बैठी हैं, वो सहचरी की शक्ल देख के बता सकते हैं। तो क्यों बता सकते हैं कि उनके चेहरा देखकर? क्योंकि उनका मन एक सा हो जाता है। यहाँ लौकिक जगह की तरह नहीं कि आपका मन अलग है मेरा मन अलग है, वहाँ कॉमन मन हो जाता है भगवान के साथ या राधा रानी के साथ, उनका कॉमन मन हो जाता है। अगर राधा रानी कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं या उनके साथ कोई लीला हो रही है मान की, तो वही सेम चीज़ जो राधा रानी महसूस कर रही हैं उस वक्त सेम वही आनंद, इवन उससे ज़्यादा वो सखियाँ सहचरियाँ करती हैं, उनको सेम वही आनंद मिलता है जो उस वक्त राधा रानी, क्योंकि मन एक हो गया ना, मन एक हो जाता है उनका। मतलब आप ये चीज़ वैसे सोच के नहीं दे सकते। एक एग्जाम्पल के लिए सोच के देखो कि यहाँ पर सबका एक कॉमन मन हो जाए, जैसे आपके घर में जितने लोग हैं सबका कॉमन एक मन हो जाए, तो कितनी सुलभता होगी, कितना प्रेम हो जाएगा, क्योंकि सबकी एक ही इच्छा होगी, सबका एक ही मर्जी होगी, सबकी एक ही इच्छा, सबका मूड हर समय एक जैसा ही रहेगा। गुस्सा है तो सबकी गुस्सा, नाराज है तो सब नाराज, प्रेम में तो सब प्रेम, आनंद है तो सब में आनंद। तो ये चीज़ें थोड़ी अनुभव से जानी जाती हैं। ये चीज़ें सिर्फ सुन के भी नहीं ज़्यादा पता लगाई जा सकती, क्योंकि अनुभव से ज़्यादा पता लगता है, और कुछ संतों की कृपा से, है ना। तो संतों की वाणी सुनिया कीजिए, सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। और दूसरी बात ये बात मैं बता दूं कि गोपी भाव को जो कुछ सहचरी वाले जो कहते हैं कि गोपी भाव थोड़ा गोपी भाव नीचा है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए ना। गोपी भाव वालों को सहचरी भाव नीचा बताना चाहिए ना। सहचरी भाव वाले इवन एक आसानी से इतनी जल्दी बोल देते हैं कि गोपी का अपना स्वसुख कामना उसमें जुड़ी हुई है, इतनी आसानी से बोल देते हैं कि वो अपने सुख के लिए जाती है प्रीतम के पास। जहाँ पर गोपी को प्रेम की ध्वजा, भक्ति की ध्वजा, इससे बड़ा एग्जाम्पल जिसको ऋणी नहीं कहते हैं कि मैं ऋण नहीं उतार पाऊँगा कभी गोपियों के प्रेम का, ठाकुर जी जिसके लिए ऐसा कह रहे हैं, उसके लिए आप कह रहे हैं कि उसका अपनी इच्छा अपनी सुख का लालच है इसलिए वो प्रेम करती, ऐसा कहना गलत हो जाता है। ये गलत शब्द है, ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए। जिस गोपी जो प्रेम की ध्वजा है, मतलब सखिया जो प्रियतम मानती है हमने ठाकुर जी को बेसिकली, उनको ऐसे कहना कि इनकी वो अपने सुख के लिए प्रीतम के पास जाती हैं। इवन अगर ऐसा होता तो अपने सुख के लिए जाती, ऐसा नहीं है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। जो गोपियाँ ये कहती हैं कि हम आपके चरण कोमल मतलब अगर हमारे वक्षस्थल पर लगेंगे तो चुभेंगे, इतना प्रेम करती हैं, तो हम ऐसे ही अपना विरह शांत कर लेंगी, तो क्या वो स्वसुख हो गया? कहाँ से स्वसुख हो गया? मतलब गोपी प्रेम मतलब ऐसा है ही नहीं। गोपी प्रेम जब अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आपने कभी गोपी प्रेम की वास्तविकता नहीं जानी। आपने भले ही आपने सहचरी भाव देख लिया हो, पहले तो इन दोनों में भिन्नता ही नहीं है, आप भिन्नता कर ही नहीं सकते हो, ये अलग है वो अलग है। गोपी भी प्रियतम के सुख में जो सुख है, गोपी प्रेम पता है उसे ही कहते हैं जो प्रियतम के सुख में सुखी हो। अगर प्रियतम हमारा किसी और के साथ सुखी है, संसार की बात नहीं कर रही, बस लौकिक प्रेम की बात कर रही, लौकिक प्रेम की नहीं अलौकिक प्रेम की बात कर रही हूँ, कि अगर हमारा प्रियतम हमसे दूर रहने में ही प्रसन्न है तो हम उसी में ही प्रसन्न हैं। हाँ, हम रोएंगे उनके वियोग में क्योंकि प्रेम है, हम रोएंगे उनके वियोग में कि वो हमसे दूर है, हम रोएंगे क्योंकि हमें उनसे प्रेम है। लेकिन अगर वो हमसे ना मिलने में ही खुश है हमारा प्रियतम, तो हम उसी में ही खुश हैं। जैसी आपकी मर्जी वैसी मेरी मर्जी, यही होता है ना। प्रेम का सीधा सीधा रूल है कि अगर जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, मतलब कि सब कुछ समर्पण करना पड़ता है। और अगर प्रियतम कह दे कि अब और दिन चल रहा है, प्रियतम बोल दे कि नहीं रात है, तो आपको रात ही माननी है, उसी में खुश रहना है। ये प्रेम है, ये है गोपी प्रेम। निष्काम प्रेम कहा गया है उसको, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी सुख की सब सीधा गोपी प्रेम निष्काम भाव के प्रेम का एग्जाम्पल गोपी भाव में दिया जाता है। तो आप लोग वे सहचरी वाले जितने भी हैं वो कैसे कह सकते हैं कि गोपी की खुद का सुख छुपा हुआ है, खुद की कामना छुपी हुई है, खुद का स्वसुख कामना है इसलिए वो प्रीतम के पास जाती है, सहचरी की कोई स्वसुख कामना नहीं है। ये चीज़ भी एक अहम का निशानी है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कैसे जिस प्रेम को निष्काम भाव की निष्कामता की पहचान हमारी शास्त्र दे रहे हैं, भागवत पुराण दे रही है, आप उसको कैसे कह सकते कि उस प्रेम में कामना छुपी हुई है, स्वसुख कामना छुपी हुई है कि वो अपने सुख के लिए बुलाती है? नहीं बुलाती, गोपी नहीं बुलाती भाई, तो ठाकुर जी को नहीं बुलाती गोपी अपने पास। सॉरी, मैं थोड़ी उसमें आ गई अंदर से।
गोपी नहीं बुलाती। अगर प्रियतम हमारे राधा रानी के साथ प्रसन्न है तो वो दिन रात श्री राधा पुकारने में प्रसन्न होगी। वो नहीं चाहेगी हर समय कि हाँ ठाकुर जी आए, कि कृष्ण आए, श्याम आए, मुझसे आलिंगन करें, मुझसे प्रेम करें, मुझसे प्रियतम की तरह स्वभाव करें। अगर उसका प्रियतम उसे दूर से देखने में प्रसन्न है तो वो भी ऐसी प्रसन्न है। हाँ, इच्छा रखेगी लेकिन प्रेम नहीं छोड़ेगी। वो प्रेम नहीं छोड़ेगी उस बात के लिए। जैसे लौकिक जगत में होता है ना कि ठीक है, नहीं कर रहा है, तू मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट, या तुमसे प्रेम के बदले प्रेम नहीं दे रहा है तो तुम जाओ, तुम धोखेबाज हो, गलत हो। नहीं, गोपी प्रियतम प्रेम दे या ना दे, पास आए या दूर रहे, हमारी बात माने, हमारी इच्छा पूरी करे या ना करे, वो हमारा प्रियतम है, था, रहेगा, हमेशा हमारा प्रियतम है। और हम उससे प्रेम दिन पर दिन और ज़्यादा करती रहेंगी। जो उसको पसंद है, जिससे मिलना उसे पसंद है, उसके साथ देखने में खुश रहेंगी। गोपी प्रेम उससे भी ज़्यादा। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप लोग बोलते हैं कि सहचर्य भाव सबसे ज़्यादा है, तो मैं तो यही कहती हूँ कि सहचर्य भाव में तो ठाकुर जी के प्रति प्रियतम का भाव है ही नहीं, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, उनको मिलाने में सुख होता है। और गोपी भाव में गोपी सखी जो है उनको मानती है, कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है, और प्रियतम मानकर भी वो अपने प्रियतम को जिस किसी के से भी मिलाने में सुखी है, खुश है। प्रियतम मानने के बाद भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो महान कौन हुआ? अब बताओ, कौन हुआ महान? वैसे महानता की रेस में हमें नहीं भागना है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, स्वसुख कामना है, सहचर्य की कोई कामना नहीं है, उन लोगों के लिए तो फिर तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि सहचर्य तो मानती नहीं उनको अपना प्रियतम, अगर नहीं मानती तो। अगर गोपी मानती है, वो तब भी उनको मिलाने में खुश है, जिसके साथ प्रियतम बैठने में खुश है, जिसके साथ राधा रानी के साथ विचरने में खुश है, तो वो भी उसी में खुश है। इवन प्रियतम उनको अपना मानने के बाद भी वो उनकी खुशी में खुश है। तो कौन सी चीज़, मतलब तो गोपी महान तो उससे भी ज़्यादा महान हुई ना, वो प्रियतम मानने के बाद भी खुश है ना, ये ऑब्वियसली। लेकिन महानता की रेस में हमें नहीं भागना। कहते हैं कि सहचरी, वो मैंने सुना कई भक्तों से, सहचरी सिंघनी का दूध है। इस भाव का जो दूध है वो सिंघनी का दूध है, हर किसी को नहीं पचता। तो हम गोपी भाव वाले भैया कहते हैं कि हमें सिंघनी का दूध नहीं पीना, हम बकरी के दूध में खुश हैं, और हमें नहीं पचाना सिंघनी का दूध, हम बकरी के दूध में ही अपना पेट गुजर कर लेंगे। तो महानता की रेस में नहीं मांगना। हाँ, हम नहीं है महान, गोपी भाव वाले नहीं है, ठीक है, हमने माना हम नहीं है महान। हम अपने प्रियतम को चाहेंगी जैसे वो रहना चाहेगा। वो हमसे अगर मिलने में खुश है तो हम मिलने में खुश हैं, अगर वो हमसे अलग वियोग हमें देने में खुश है तो हम वियोग में खुश हैं, और वो हमारे साथ रहने में खुश है, साथ रहने में खुश हैं। अगर वो राधा रानी के नाम से प्रसन्न है तो हम उस राधा रानी के नाम को ज़्यादा लेंगी, जिससे वो प्रसन्न है। जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात। दिन हो, अगर हो रात तो दिन, रात को दिन कहेंगे, अगर हो दिन तो दिन को रात कहेंगे। तो मुझे नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि नहीं स्वसुख कामना है, तो अभी तक आप उस गोपी प्रेम को अभी जाना नहीं, महसूस नहीं किया, उसको पहुँचे नहीं। गोपी प्रेम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्वसुख कामना हो। जिस भागवत महापुराण में कहा है निष्काम भाव की ध्वजा है गोपी प्रेम में हमारे भाई जी कहते हैं कि गोपी प्रेम में चाहेगी प्रियतम की सारी, वो चाहेगी कि जो प्रियतम जो चाहता है, अगर नहीं मिलने में खुश तो वो नहीं चाहती कि प्रियतम आए, उनसे मिले, उनसे आलिंगन करें। हमारे भाई जी ऐसे बोलते हैं। वो गोपी नहीं चाहती कि उनको आए, हमारे प्रियतम मिले, आलिंगन करे। तो फिर रोती क्यों है? वियोग हाय विरह हाय वियोग, क्यों रोती है? क्यों? क्योंकि प्रेम करती है, रहा नहीं जाता। वो उनकी मर्जी, वो आए या ना आए, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन रोएगी तो है ही ना, प्रेम है ना, तो प्रेम में तो आंसू आएंगे ही। तो ये ऐसे बोलते हैं भाई जी, मेरी वाणी नहीं है, ये भाई जी की वाणी है जो वो ऐसे बोलते हैं। और गोपी के प्रेम को कहीं ना कहीं अब जो है सहचरी भाव की जो लहर आई है, हमारे जो प्रेमानंद जी की जो कृपा हुई है, लेकिन उसमें उस बीच में गोपी प्रेम को थोड़ा नीचा ठहराना इज़ नॉट गुड, मतलब गलत है, सरासर गलत है। जो हमारे भागवत में लिखा है उसके अपोजिट हो जाएगा वो तो हमारे। इवन मैंने तो किसी वीडियो में भी सुना कि वो व्यापार का वाला प्रेम करती है गोपी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि व्यापार वाला प्रेम की थोड़ा सा देने में, कि वो सास ननद की डांट सह लेती है, चली जाती है, तो थोड़े के बदले उसको इतना आनंद मिल रहा है वहाँ कि वो थोड़ी डांट वूट सह लेती है। इवन
बल्कि वो तो कि वो कहते हैं ना कि कम पैसा डाल के ज़्यादा कमाना, तो वो तो एक बिज़नेस हो गया, व्यापार हो गया। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। ऐसे बोल रहे तो व्यापार कर रही है, नहीं भाई, वो एक हमने प्रीतम की झलक के लिए वो पूरा दिन ऐसे तरसती रहती है, उसमें भी ना मिले तो क्या वो कुछ कहेगी कि नहीं मिले, या कुछ वो नहीं करेगी, इंतज़ार करेगी, ना ही कभी प्रेम उसका समाप्त होगा ना बंद होगा। इस वजह से निष्काम प्रेम की परिभाषा क्या है, मुझे भाई जी ने बताई थी एक वीडियो में। निष्काम भाव की परिभाषा है कि प्रेम टूटने का कारण हो, सॉलिड कारण हो पूरा, कि प्रेम टूट जाए कि अच्छा आप मेरी बात नहीं मान रहे, आप मेरे से बदले में प्रेम नहीं कर रहे, तो प्रेम टूटने का कारण पूरा हो और फिर भी प्रेम ना हमारा टूटे, तो वो निष्काम प्रेम है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो गोपी का चाहे उससे, जिससे कि उनके प्रियतम से पूरे दिन मिले, आज नहीं मिले, उन्होंने वादा करके कहते कि कल आऊँगा कि परसों आऊँगा, नहीं आए, तब भी उनका प्रेम नहीं टूटा ना, तो वो निष्काम प्रेम था। ठीक है, तो अब से गोपी भाव को नीचा समझना, ऊंचा समझना, किसी भी भाव को ऊंचा नीचा समझना भैया बहुत गलत है। इस चीज़ को मन से निकाल दें और थोड़ा गोपी भाव को पहले समझने की कोशिश करें। समझने क्या कि कृपा से अनुभव में आने वाली बातें, समझ में आने वाली बात नहीं है, बहुत छोटी बुद्धि है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, किसी की रिक्वेस्ट से बनाई थी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, स्पेशली इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा शेयर करो लोगों से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस में ठाकुर जी की सेवा से संबंधित, उनके नियमों से संबंधित बनाती रहती हूँ। चाहते हैं रेगुलरली मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पता नहीं कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए, है ना। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।